की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें आज फिर एक मौका दिया कि हम उसकी प्रशंसा करें। आइए हम उस पिता की जय जयकार करें। दिल से कहता हूँ मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ यीशु। हम तुझसे प्रेम करते हैं परमेश्वर, और प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु हम तुझे महिमा और आदर देते हैं परमेश्वर, तू ही हमारा पिता है। और आज हम कहते हैं परमेश्वर कि तू पिता परमेश्वर हमारा सिर्फ पिता है परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। जो आसमां और धरती पर राज करता है, मैं बेटी हूँ उस कलाकार की, जो इंद्रधनुष बना के मुझसे वादा करता है। मैं बेटी हूँ उस शांत यहोवा की, जो
बेटी हूँ पंखों को फैलाकर, मैं बेटी हूँ आसमां को छूकर, मैं बेटी हूँ पंखों को फैलाकर, मैं बेटी हूँ आसमां को छूकर, आँख से मैं खुदा का चेहरा देखती हूँ, मैं बेटी हूँ मेरे पापा की बेटी, मैं बेटी हूँ मेरे पापा की बेटी। यीशु, मैं बेटी हूँ उस नम्र परम पिता की, मैं बेटी हूँ उस कलाकार की जिसने ये आसमां और ये धरती बनाई है। प्रभु, हम पिता धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे जीवन में परमेश्वर ओ प्रभु उपकारों को पिता परमेश्वर करना नहीं भूला। पिता परमेश्वर प्रभु, तू सच्चा और जीवित पिता है, अपने प्रेम से हमें और भर। जब हम पिता परमेश्वर तेरे वचनों को सुनते हैं प्रभु, हमारी आत्मा हमारा शरीर प्रभु आपसे जुड़ जाए। प्रभु, हम तुझे और जाने प्रभु, तुझे पिता के रूप में और ग्रहण करें और तेरे प्यार में डूबते चले जाए। परमेश्वर आशीष दे हर एक को पिता, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। और आज के सुबह में परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज पैतृक दिवस है और हम और आप सारे मिल करके अपने पिता लोगों को बधाइयां देते हैं, उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। आज ये समय में मैं आपके साथ जो वचन बांटने पर हूँ वो कुछ ऐसा ही है जो इन्हीं सारी बातों से रिलेशन रखता है। और मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ अ वर्दी चाइल्ड, एक योग्य बालक या एक योग्य बच्चा ऐसे सामाजिक परिवेश में जहां माँ बाप और बच्चे और बच्चियों के बीच के अंदर बहुत सारी ऐसी बातों का विषय आ गया है जो उनके बीच में रिश्तों में दरार ला चुका है। किशोरावस्था में जब उन बच्चों में शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, ऐसे समय में जवानी का समय जो बचपन और परिपक्वता के बीच का होता है, मेरे प्रिय, इस भयंकर समय के दौरान बहुत तेरे माँ बाप अपने बाल बच्चों के विषय में शिकायत करते हुए हमारे पास आते हैं और कहते हैं हमारे बाल बच्चे, हमारे जवान बच्चे बच्चियाँ अब अशिष्ट हो गए हैं, सभ्यता भूल गए हैं, संस्कृति को याद नहीं रखते और साथ ही साथ यूं कहते हैं कि ये इनके अंदर अब प्रेम नहीं रह गया, ये प्रेम रहित हो गए हैं। मेरे प्रिय, ये भी कहते हुए आते हैं कि ये बच्चे अपने दोस्तों से कुछ बातों को करते हैं जो हमें नहीं बताते। अपने बच्चों के गलत बर्ताव के कारण कई एक बार बहुत सारे माँ बाप अपने बाल बच्चों से टूटे हुए हैं। इस कारण से इन दोनों पीढ़ियों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप या बहुत बड़ा अंतराल आ गया है, जिसके चलते माता पिता कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने लगे अपने बच्चों के लिए। इस प्रकार की परिस्थिति में जवान बच्चों, मैं आपको एक सलाह दूंगा कि हमें और आपको क्या करना चाहिए जिससे हमारी जिंदगी फूल की तरह खिली हुई हो, हमें और आपको जीवन के ऐसे पलों का सामना फिर से न करना पड़े। आप जानते हैं, जब एक बच्चा इस संसार में जन्म लेता है, उसके माँ बाप, उसके परिवार के लोग बड़े आनंदित होते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, उसकी सारी चीज़ों को पूरा करने की हर एक संभव कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि मेरे प्रिय, जो बच्चा धीरे धीरे चलना सीखना शुरू करता है और उसके बाद अपने माता पिता या लोगों के प्रेम का जवाब देना शुरू करता है, तो वे उसके प्रति बड़े गर्व का अनुभव करते हैं और उसे अपने कलेजे से लगा लेते हैं। जानते हैं, उनको उस बच्चे की खुशी जैसे लगता है कि उनकी खुशी है और वे अपनी खुशी समझ करके बच्चे की सारी खुशी को अपना लेते हैं।
बच्चे के प्रति उनकी परवाह, उनकी विश्वास योग्यता शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। वे इतने परवाही हो जाते हैं, इतने 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 परवाह करने वाले होते हैं कि बच्चे के लिए हर एक बात उनके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर वो बच्चा छींक देता है, छींक क्यों आ रही है? हाँ, हाँ, आप समझ सकते हैं, बच्चे को अगर खांसी हो जाती है, ओह माय गॉड! क्या हो गया मेरे बच्चे को? बच्चा अगर चीखना और चिल्लाना शुरू करता है, तुरंत डॉक्टर के पास। पता नहीं वे अपनी नींद हराम कर देते, वे अपना चैन खो देते हैं, अपना सब कुछ छोड़कर उस बच्चे के पीछे दिन और रात लगे रहते हैं, और इसलिए लगे रहते हैं ताकि उस बच्चे को सही मार्गदर्शन दे सकें, उसे अनुशासित करते हैं, उसके लिए अथक प्रयास करते हैं कि उस बच्चे का जीवन जो हो वो सार्थक जीवन हो, वो बच्चा एक योग्य बच्चा बन जाए, अयोग्यता उसमें नहीं पाई जाए। मेरे प्रिय, जवानी की इस दहलीज पर कदम रखने वाले जवानों को मैं आज कहना चाहता हूं, क्या हमें और आपको अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप जवाब दीजिए, क्या हमें और आपको अपने माता पिता के इन सारी बातों के शुक्रगुजार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आज मैं बात कर रहा हूं एक योग्य बच्चे के विषय में। और कोई अगर कहता है कि मैं कैसे योग्य बनूं, नंबर 1 पहली बात हमें करने की आवश्यकता है, अगर हम चाहते हैं कि हम योग्य बच्चा बने, तो पहली बात हमें करनी है, हमें आज्ञा मानने या आज्ञा पालन करने वाला बनना है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन पहला सामुएल की पुस्तक उसके 17 अध्याय उसके 20 पद में परमेश्वर का वचन बताता है कि दाऊद परमेश्वर का एक डरवैया था और साथ साथ में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाला जवान था। मेरे प्रिय, वैसे समय में जब उसके गालों पर लालियां झलकती थी, ओ मेरे प्रिय, उसको पिता ने बोला रणभूमि चले जाओ, अपने भाइयों का खबर लेकर के आओ कि वे किस अवस्था में हैं। वो अपने पिता की एक बात सुन करके तुरंत दौड़ा और भागा और अपने पिता के इस बात को सुन करके उसकी आज्ञा को पालन करने के लिए, कुशल क्षेम जानने के लिए रणभूमि तक गया। मेरे भाई बहन, अगर आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप भी आपको कहें मेरा बच्चा योग्य है, तो हमें भी और आपको भी आज्ञा पालन करने वाला होने की आवश्यकता है। एक योग्य बच्चा वही है जो अपनी लोगों की आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। नंबर 2, वो बच्चा जो चाहता है कि वो योग्य बच्चा बन जाए, उससे अपने परमेश्वर का भय मानने वाला बच्चा बनना है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का भय मानने से बुद्धि और समझ उत्तम होती है। हाँ मेरे भाई बहन, अगर हमें और आपको परमेश्वर का भय लगा होता है, तो हमें और आपको और किसी का भय नहीं होता। ना करियर का भय होता है, ना लाइफ पार्टनर का भय होता है, न जिंदगी की उफान और तूफानों में भय होता है। हमें और आपको किसी बात का भय नहीं होता, हमारे भविष्य का भय नहीं होता, हम किसी बात के लिए चिंतित नहीं होते, मृत्यु का भय नहीं होता, रोग हमें नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उनके प्रति हमें भय नहीं होता। हमारा भय हमारे परमेश्वर के प्रति होता है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा अपने डरवैयों को सारी भली वस्तुओं से तृप्त करता है। मेरे भाई बहन, अगर हमारा और आपका भय मानना परमेश्वर के प्रति है, तो वो हमें और आपको तृप्ति प्रदान करने वाला परमेश्वर है। यूसुफ के विषय हमने सुना है। यूसुफ ने जो 17 साल की उम्र का था और उसके भाइयों ने जब उसे और अन्य लोगों के हाथों बेच दिया, और उसके बाद जब वो फिरौन के देश में पहुंचा, उस मिस्र देश को, और वहां पर पोतीपर के घर में रहने लगा, और पोतीपर के पत्नी ने जब उसके साथ गलत बर्ताव करने के लिए या गलत कर्म करने के लिए उकसाया, तो उस बच्चे के अंदर परमेश्वर का भय था। मैं आपको बताऊं मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है, उस भय के चलते उसने अपने उस स्वामी की औरत से कहा, मैं अपने परमेश्वर के विरुद्ध, अपने स्वामी के विरुद्ध पाप नहीं कर सकता। आज अगर हमारे और आपके अंदर परमेश्वर का भय होगा मेरे प्रिय, हम योग्य हो सकते हैं। हो सकता है उसके चलते हमें और आपको कठिनाइयों को उठाना पड़े, लेकिन अगर हमें परमेश्वर का भय रहेगा, परमेश्वर हमें उठाएगा, परमेश्वर हमें सम्मानित करेगा, परमेश्वर हमें लांछित नहीं होने देगा। जिस प्रकार से यूसुफ को परमेश्वर ने उस जेल के बंदीगृह से निकाल करके बाहर किया, वैसे ही हमें और आपको निकाल करके हमें सम्मान प्रदान करेगा। परमेश्वर की स्तुति हो। एक योग्य बच्चा जो अपने माँ बाप से घृणा नहीं करता। ओ हालेलुया मेरे प्रिय, भले ही वो ज्ञान में बढ़ गया है, आजकल हम और
आप बुद्धिमान हो गए हैं, हम में समझ ज़्यादा है, हम बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान रखते हैं, लेकिन उसका वजह कौन है जानते हैं? वही माँ बाप जिन्होंने हमें इन सारी चीज़ों की छूट दी कि हम इन सारी चीज़ों को करें। लेकिन कई एक बार हमारे जवान बच्चे अपने आप में सोचने बैठ जाते हैं कि आप तो पुराने ख्याल के हो, हम तो नए ख्याल वाले हैं, आप तो पुरानिए हो, हम नए सदी के लोग हैं। और ऐसे समय में हमें और आपको अपने अंदर घमंड और गर्व आना आरंभ हो जाता है। अरे आप जो कमाते थे 800 रुपया महीना कमाते थे, मैं 80,000 कमाता हूँ। घमंड का विषय है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप चाहे जितनी भी ऊंचाई पर चले जाओ, मैं आपको बताऊं, अगर आपने अपने माता पिता से घृणा किया, अपने माता पिता को तुच्छ जाना, तो मैं आपको बता दूं, हमारा और आपका दिया बुझ सकता है, हम और आप आशीषें खो सकते हैं, हमारे जीवन की सारी आशीषें धूमिल हो सकती हैं, जानते हैं, हमारे जीवन की शांति जा सकती है। इसलिए आप ध्यान से सुने, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के विषय में बाइबल लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय 46 और 47 पद में बताता है, जब यीशु मसीह के माता पिता कुछ दूर तय कर चुके थे, कई दिन का सफर तय कर चुके थे और यीशु मसीह उनके साथ नहीं था, और तब जब वे फिर से यरूशलेम लौटते हैं, उन्हें देखा कि यीशु उन पंडितों के साथ बैठ करके उनके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। और तब उनकी माता ने जब यीशु को इस प्रकार से बोला कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं जानते कि मुझे मेरे पिता के घर में होना अनिवार्य है? मेरे भाई और बहन, आप ध्यानपूर्वक सुने। लेकिन यीशु मसीह तुरंत उसके बाद बोलने के बाद वो उठ करके अपने माता पिता के साथ हो लिए। ऐसा नहीं कि वो दर्शाने लगे, मैं जिस काम के लिए आया हूँ ये सबसे बड़ा पहला काम है, मैं इसको पूरा करूँगा, इसके बाद ही मैं जो कुछ करूँगा। मेरे प्रिय परमेश्वर का ये वचन बताता है कि यीशु ने अपने माता पिता के साथ जीवन निर्वाह किया और कभी भी उनको उनके आत्मिक बातों के लिए कभी उनकी निंदा नहीं की, कभी उन्होंने नीचा नहीं दिखाया। कई एक बार हमारे जवान जो आत्मिक तौर से बढ़ जाते हैं, जो अब परमेश्वर की सेवा में जुड़ जाते हैं, वे कई एक बार अपने माता पिता को अनादर करने लगते हैं। आप क्या जानते हो? आपको क्या पता है सेवा क्या कहलाती है? मेरे भाई बहन सुनिए तो सही, यीशु मसीह 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन अपने जीवन को काटे। ओ मेरे प्रिय, आज हमें और आपको अपने माता पिता का घृणा नहीं करना है। हमें और आपको अपने परमेश्वर के इस पद चिन्हों पर चल करके आगे बढ़ना है। नंबर 4, चौथी बात, एक योग्य बच्चा जो होगा वो अपनी माँ का आदर करेगा। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। जब यीशु मसीह की माता उस काना नगर के विवाह भोज में जब वहाँ का दाखरस कम गया था, ओ मेरे प्रिय, घट गया था, खत्म हो चुका था, और जब यीशु मसीह के पास आई थी, उसकी माता की आवाज़ को सुनकर, उसकी बातों को सुनकर उन्हें जरूर कहा था, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम। और तब जब मरियम ने उन सारे जो दास थे उनसे कहा कि जैसा वो कहे वैसा ही करो, और जब यीशु के कहने पर उन दासों ने ये काम किए थे, जानते हैं, यीशु ने अपनी माता का अनादर नहीं किया, उनको नीचा नहीं दिखाया, या उनके सामने उन्हें कहा देखो ये मेरा काम नहीं है। फिर भी यीशु ने उनके सामने उनका सम्मान बढ़ाया था। मेरे प्रिय, आप याद करें, वो परमेश्वर का पुत्र यीशु जब सूली के ऊपर था, क्रूस के ऊपर, जब उसके चाहे और कोई भी नहीं रह गया था, यीशु की माँ अकेली थी और वहाँ यूहन्ना नाम का चेला था, और उसके अपने भाई, उसके बहनें भाग गई थीं, उसे छोड़ दिए थे, तब यीशु ने अपने माँ का आदर किया था। मेरे प्रिय, आज के इस समय में आओ कि हम और आप एक योग्य बच्चा बने, परमेश्वर की महिमा हो। 5वीं और आखिरी बात हम और आप करें, अपने माँ बाप की आज्ञा माने। हालेलुया, परमेश्वर की प्रशंसा हो। नीति वचन उसके 6 अध्याय उसके 20 पद को मैं आपके लिए पढ़ूं। नीति वचन 6 अध्याय उसके 20वें पद को थोड़ा सा हम निकाल लें अपने साथ और उस वचन को देखने की कोशिश करें। 6 अध्याय उसके 20 पद में, और परमेश्वर का वचन यहाँ पर यूँ लिखता है और कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को ना तज। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की प्रशंसा हो। मेरे भाई और बहन, जब हम अपने माता पिता की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम और आप उन्नतशील होते हैं। जानते हैं, यीशु मसीह ने
जब तक अपनी सेवकाई नहीं शुरू की थी, तब तक वो अपने माता पिता की आज्ञा को मानने वाले जवान के समान जीवन जिए थे। एक योग्य बच्चे के समान जीवन जिया था। एक ऐसा जीवन उन्हें जिया था कि 30 साल वो अपना जीवन जो लोगों के सामने व्यतीत किए थे, वो लोगों के लिए आदर्श बन गए थे। हालेलुया। यीशु मसीह के 30 साल के बीच का अंतराल जो था, वो नहीं दिखाता है, नहीं बोलता है कि वो बड़े बड़े आश्चर्य करते हुए दिखाई दिए थे, बड़े बड़े काम करते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन उन्होंने अपना जीवन लोगों पर प्रकट किया था। एक योग्य जो बच्चा बन करके उन्होंने जीवन व्यतीत किया था। आइए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें। जब हम लूका रचित सुसमाचार 15वें अध्याय को पढ़ते हैं मेरे प्रिय, वहां पर 3 घटनाओं का जिक्र है, लेकिन मैं उस आखिरी घटना का जिक्र करना चाहता हूं। एक पिता जिसके 2 पुत्र थे, और दोनों पुत्रों में से एक पुत्र जब अपने पिता के पास आकर के कहता है, पिताजी जो मेरा हिस्सा बनता है मुझे वापस दे दीजिए। हालेलुया। वचन कहता है मेरे प्रिय, परमेश्वर का ये वचन बताता है कि उस पिता के पुत्र ने आकर अपने पिता से कहा कि मेरा हिस्सा जो बनता है मुझे दे दो, क्योंकि मैं दूर देश में जाकर के एक बिजनेस करूंगा और उससे रुपया कमाऊंगा। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर का ये वचन बताता है कि जब उसने अपने पिता से उससे अपने अधिकार को मांग लिया और उसके बाद दूर देश को चला गया, तो वचन बताता है कि वो वहां जा करके अपने धन को, जो पिता का धन था, उसे लेकर बेश्याओं में उड़ा दिया, उसने रंगरेलियों में उड़ा दिया। और उसके बाद जब उसने नौकरी ढूंढी तो उसे सूअर चराने का नौकरी मिला, और जो सूअर खाया करते थे वही फलियां ये भी खाता था। और एक दिन बैठ करके वो विचार करने लगा, अगर मैं अपने पिता के घर में होता, जहाँ पर बहुत तेरे दास और दासियां हैं, जिन्हें जिन्हें मेरे पिता के घर में खाने और पीने को मिलता है, तो मुझे आज यहाँ बैठकर सूअरों की फलियां खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और तब वो विचार करके अपने मन में कहता है, मैं अपने पिता के पास लौट जाऊंगा, अपने पिता से कहूंगा, पिताजी मैं आपका बच्चा कहलाने के योग्य नहीं हूं, मुझे अपने दास के रूप में अपने पास रख लीजिए। और वचन बताता है मेरे प्रिय, जब 20 से लेकर 24 पद, 15 अध्याय के 20 से लेकर 24 पद हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है, तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़ कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है, और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। ओ मेरे प्रिय, कैसा विषय है। एम आई अ वर्दी चाइल्ड? क्या मैं योग्य बच्चा हूं? क्या हम और आप कह सकते हैं, इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, हां या ना? भरसक ऐसा ही निकलेगा, मैं योग्य नहीं हूं। भरसक ऐसी ही आवाज आएगी, मैं अभी भी अच्छा नहीं हूं। लेकिन इस दृष्टांत के अंदर उस पुत्र के विषय में जो बोला जाता है कि योग्य नहीं था, किन बातों में योग्य नहीं था मेरे प्रिय, किन किन चीजों के लिए योग्य नहीं था? वह अच्छे वस्त्र को पहनने के योग्य नहीं था। वचन बताता है कि पिता ने झटपट अपने बच्चे के लिए अच्छे वस्त्र निकलवाए, लेकिन वो बच्चा अच्छे वस्त्र के योग्य नहीं था। पिता ने उस बच्चे के लिए अंगूठी निकलवाई, लेकिन मैं आपको कहूं, वह इस योग्य नहीं था कि उसकी अंगुली में अंगूठी पहनाया जाए। पिता ने उसके लिए जूते मंगवाए, लेकिन मैं कहूंगा कि वह इस योग्य नहीं था कि उसके पैरों में जूते पहनाए जाते। पिता ने फिर उसके लिए मोटा बछड़ा कटवाया, लेकिन मैं कहूंगा कि वह योग्य नहीं था कि उसके लिए कोई मोटा बछड़ा काटा जाता। पिता ने उस बच्चे के आगमन पर अपने लोगों के साथ आनंद मनाया, लेकिन मैं कहूंगा वह इस योग्य नहीं था कि उसके लिए आनंद मनाया जाता। वह पुत्र होने या कहलाने के योग्य भी नहीं था, और हम भी योग्य नहीं हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां भी कहलाएं। इस पुत्र के पास ऐसा कुछ भी न था जो दर्शाए कि वह बेटा है, बस इस सच्चाई के कि वो उस पिता के द्वारा जन्म लिया है। ठीक उसी प्रकार से हमने अपने उद्धार के लिए कुछ भी नहीं किया है मेरे भाई बहन। हमने अपने सैल्वेशन के लिए कुछ भी नहीं किया है।
यह तो परमेश्वर था जिसने हमें यीशु की क्रूस की मृत्यु के कारण ग्रहण किया और हमें उद्धार दिया। कभी कभी हम अपने परमेश्वर या अपने उद्धार को बहुत बड़ा महत्व देने लगते हैं, और यहीं पर कई एक बार हमसे गलती होती है कि हम दूसरे लोगों को अपने से छोटा, निम्न और तुच्छ समझते हैं, उन पर दोष लगाना आरंभ कर देते हैं। यह हम नहीं थे जिसने खुद को उद्धार दिया है या उद्धार दिलाया है, यह तो यीशु था जो कुंवारी से जन्मा। आप ध्यान दें, यह तो यीशु ही था जो उस न्यायालय से इस न्यायालय से दूसरे न्यायालय तक गया था। यह तो यीशु ही था जिसने अपने हाथों और पैरों में मेरे लिए और आपके लिए कीलें ठुकवाई थी। यह यीशु ही था जो क्रूस पर दुख उठाया और मारा गया। यह तो यीशु ही था जो किसी और के कब्र में गाड़ा गया। यह तो यीशु ही था जो अधोलोक में गया और शैतान से स्वर्ग और नरक की सारी कुंजियों को छीन कर ले आया। यह तो यीशु ही था जो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और सारा अधिकार उसके हाथों में है। क्या हम योग्य हैं? मैं फिर से पूछूंगा, क्या हम योग्य हैं? नहीं, नहीं मेरे प्रिय, हम योग्य नहीं। हम योग्य नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने हमारे लिए एक मार्ग तैयार किया कि हम सृष्टि की गई चीजों से बढ़कर हों। उसने हमसे बेटे और बेटियों के समान प्रेम किया। हमें सिर्फ इतना ही करना है कि हम उसके पास लौट आएं। जानते हैं हम सभी को अपने पिता की ओर लौटते हुए कहना है या करना है, क्या पिताजी मैं अयोग्य हूं। उस लड़के ने यही किया था। Though I am unworthy, but my God is faithful to make me worthy. Hallelujah. परमेश्वर की स्तुति। उस लड़के ने जब पिता के पास आया, पिता ने उसको अपने बाहों में समेट लिया। पिता ने उसके लिए उसकी अयोग्यता को नहीं देखा। हम अपने पिता के लिए हमेशा उसके बच्चे और बच्चियां हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, चाहे आप जितने भी बड़े हो जाइए, लेकिन मेरी गुजारिश ये रहेगी, हमेशा याद रखिए, आप अपने बाप के लिए उसके बेटे और बेटियां हैं। उससे बड़े मत होइए। अपने लिए योग्यता की आशीष को प्राप्त कीजिए। अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मैं वो बच्चा नहीं हूँ जो आज्ञा मानता है, मैं वो बच्चा नहीं हूँ जिसमें परमेश्वर का भय है, मैं वो बच्चा नहीं हूँ जिसमें अपने जीवन में इस बात का इल्म है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, अपने माता का आदर नहीं है, अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, तो आज ये वचन आपके लिए है। लौटिए उसके पास, अपने पिताजी के पास चले जाइए। कहिए शुक्रिया आपके उन बलिदानों के लिए, आपके उस प्यार के लिए, आपकी उस भलाई के लिए। साथ ही साथ उस स्वर्गीय पिता को भी धन्यवाद कीजिए जिसने आप पर और मुझ पर भलाई की। जब हम योग्य नहीं थे, उसने हमें योग्य बनाया। अपने से अपने आप को बड़ा नहीं, परंतु अपने को परमेश्वर के हाथों में सौंपें ताकि वो आपको उत्तम बनाए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएं। जीवित अनुग्रहकारी हमारे जीवित परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और आज के सुबह में मेरे पिता परमेश्वर आपके नाम से प्रार्थना करते हैं। जिन दिलों में आज ये वचन काम किया है, उन दिलों में पिता परमेश्वर अपना आप स्थान बना लीजिए, ताकि पिता परमेश्वर जहाँ कहीं भी ऐसी गहनता है उससे ये हमारे जवान छूट जाएं, मुक्त हो जाएं प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर अपनी जिंदगी को खुदावा अपने लोगों के लिए योग्यता की जिंदगी बनाकर और आपके लिए योग्य जीवन जी करके आपको महिमा दे सकें।
अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। ये वचन किसी को निराश करने के लिए नहीं है प्रभु, लेकिन उत्साहित करने के लिए है कि हम कैसे और योग्य बन सकें। सहायता कीजिए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे खुदा अनुग्रह कीजिए मेरे एक एक भाई और बहनों पर, तरस खाइए प्रभु, ताकि इनमें से कोई भी मेरे पिता परमेश्वर निराश अगर है, टूटा हुआ है, किसी भी कारणवश मनों में पिता परमेश्वर ऐसी बातें हैं जो खुदा बाप इन्हें तोड़ रही हैं, प्रभु इन्हें शांति और चैन दीजिए। अनुग्रह कीजिए खुदा, ताकि आपका ये वचन इनके लिए उपयोगी ठहरे और इस पर चल करके प्रभु आपके बच्चे सफलता को प्राप्त कर सकें। शांति के परमेश्वर अपने शांति को इन पर बहुतायत से दीजिए और हर एक वदी से, हर खतरे से बचा रखिए। इनके परिवार पर, परिवार के लोगों पर, इनके पिताजी पर अपनी आशीष दीजिए। धन्यवाद करते हैं जिनके माँ बाप हैं उनको, और जिनके पास नहीं हैं उन हर एक को आप अपने लहू में छिपा रखिए। विशेषतः प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है, प्रभु उन्हें अपनी शांति दीजिए। प्रभु आप उनके माँ और बाप ठहरिए प्रभु जी। जीवन के ऐसे सफ़र में कभी भी उन्हें कमी न खले कि उनके पास कोई नहीं रहा है। प्रभु अपनी सुधि लेकर, अपने बच्चों की सुधि लेकर अपनी महिमा लीजिए। धन्यवाद करते हैं, इस पूरे समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन।